आज मैं आप सब के सामने एक और गहरी और दिल को छूने वाली बात लेकर आई हूँ। सुनो, जब सब्र कबूल होता है तो अल्लाह की कुदरत का मुजीजा जाहिर होता है और इसमें कुरान पाक की कुछ मिसालें और अल्लाह ताला की कुदरत के नुमाया नमूने शामिल हैं। कुरान मजीद में सब्र को बढ़ाकर बयान किया गया है और हर बार इसके साथ अल्लाह की कुदरत और रहमत का जिक्र आता है। सब्र सिर्फ बर्दाश्त करने का नाम नहीं, बल्कि ये एक एक्टिव इबादत है जो इंसान को अल्लाह के करीब ले जाती है। कुरान में फरमाया गया, और जो लोग अल्लाह की राह में कत्ल किए गए उन्हें मुर्दा न समझो, बल्कि वो जिंदा हैं, अपने रब के पास रिस्क दिए जा रहे हैं। ये आयत बताती है कि सब्र और कुर्बानी के बाद अल्लाह की कुदरत से जिंदगी में ऐसी बरकत आती है जो दुनिया की नजरों से छुपी रहती है। अब सुनिए कुछ मुख्तालिफ कुरानी मिसालें जो सब्र के कबूल होने पर अल्लाह की कुदरत के मुजज़ात दिखाती हैं। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का सब्र और शिफा। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को सालों तक बीमारी, माल की तालफी और औलाद के नुकसान का इम्तिहान दिया गया। वो सब्र करते रहे, शिकवा नहीं किया। कुरान में उनकी दुआ है, मुझे तकलीफ पहुंची है और तू सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। सूरह अल-अंबिया 83। अल्लाह ने उनकी कुदरत से तुरंत शिफा अता फरमाई, उनका घराना दोगुना किया और फरमाया, और हमने उन्हें उनकी फैमिली वापस दी और उसके साथ उतनी ही और ज्यादा हमारी रहमत से और इबादत करने वालों के लिए यादगार। सूरह अल-अंबिया 84। यह अल्लाह की कुदरत का सबसे नुमाया नमूना है कि जब सब्र कबूल होता है तो बीमारी से शिफा, नुकसान से बरकत और तन्हे से सुकून आता है। अब सुनो हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का सब्र और आंखों की रोशनी वापस आना। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया और सालों तक गम में आंखें रो रो कर सफ्ट हो गईं। उन्होंने सब्र किया और फरमाया, फसब्रुन जमीलुन वल्लाहुल मुस्तानु अला मा तसिफुन। बस सब्र जमील बेहतर है और अल्लाह ही मदद मांगने की जगह है जो तुम बयान कर रहे हो। सूरह यूसुफ 8 जब अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वापस मिला दिया तो उनकी आंखें फिर से रोशन हो गईं। कुरान फरमाता है, फलम्मा अंजाहुल बशरू अलकाहु अला वजहिही फइरतद बसारन। जब खुशखबरी देने वाला आया तो उसने कब्जे उनके चेहरे पर डाला तो वो देखने वाले बन गए। ये कुदरत का मुजीजा है कि सालों के आंसुओं के बाद एक पल में रोशनी वापस आ गई। ते अब सुनो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का सब्र और इज्जत की बुलंदी। हजरत यूसुफ ऐसे स्लियाउन को भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलाम बनाया गया, जेल में डाला गया, हर कदम पर सब्र किया। कुरान में उनकी दुआ है, आए मेरे रब, तूने मुझे हुकूमत अता की और मुझे ख्वाबों की ताबीर सिखाई। अल्लाह ने उनकी कुदरत से जेल से निकालकर मिस्र का बादशाह बना दिया। ये मिसाल है कि सब्र के बाद अल्लाह अपनी कुदरत से नीचे से ऊंचा उठा देता है। कुरानी उसूल, हर मुश्किल के बाद आसानी। मेरा अल्लाह फरमाता है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ आसानी है। ये आयत अल्लाह की कुदरत की सबसे बड़ी निशानी है कि वो मुश्किल को खत्म करने की कुदरत रखता है और उसके बाद 2 गुना आसानी अता करता है। मेरी बहनों और भाइयों, ये मिसालें सिर्फ किस्से नहीं बल्कि आज भी हर उस शख्स के लिए हैं जो सब्र कर रहा है। जब सब्र कबूल होता है तो अल्लाह की कुदरत जाहिर होती है, बीमारी शिफा बन जाती है, नुकसान बरकत बन जाता है, तन्हे सुकून बन जाती है। आज से दिल से कह दो, या अल्लाह मेरा सब्र कबूल फरमा, अपनी कुदरत से मुझे वो अता फरमा जो तूने अपने पसंदीदा बंदों को अता फरमाया और मुझे अपनी रहमत के साए में रख। मैं आप सब के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह आपके सब्र को कबूल फरमाए, आपकी हर मुश्किल को आसानी बना दे और अपनी कुदरत के मुजीजात आप पर जाहिर करे। या सबूर, या कदीर, या रहीम, तू सब्र करने वालों की कुदरत से मदद करता है।
अल्लाह हम सबको सब्र, शुक्र और अपनी कुदरत पर यकीन अता फरमाए। अमीन या रब्बल आलमीन।